हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंतर्गत में टॉपिक राज्यपाल से संबंधित हम लोग सब महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही में होने वाले तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में डायरेक्ट प्रश्न हमारे ही पढ़ाए हुए वीडियो से पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं। और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे प्रश्न सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि संवैधानिक प्रमुख कौन है। ठीक है, तो ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव या फिर मुख्य सचिव। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे तो यह राज्यपाल होता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते जब पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिमंडल, या फिर देख सकते उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और सी में है कि लोकसभा के अध्यक्ष, और डी में है कि भारत के राष्ट्रपति। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब पूछा जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो आप देख सकते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, इसमें टोटल हम लोग सब 39 प्रश्न को देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस सारे प्रश्नों को उत्तर आप हमारे साथ देते चले और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करने के प्रयास करें, क्योंकि हाल ही में होने वाले तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे ही क्लास से डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं जो बातें कही जा रही है कि किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन बी में है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन सी में है कि राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन डी में है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या देख सकते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जस्ट अभी इसके पहले वाले प्रश्न में हम लोगों ने देखा था कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है इसे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पर देख सकते हैं किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद देख सकते हैं। ऑप्शन एक है 153 के तहत होती है, या फिर बी में लिखा गया 154 के तहत, या फिर 155 के तहत, या फिर 156 के तहत। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, किसी राज्य में राज्यपाल की जो नियुक्ति जो है संविधान के अनुच्छेद की बात करें हम, तो आप देख सकते हैं अनुच्छेद 155 के तहत होती है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते जो बातें हैं कि भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन एक है कि उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, या दे सकते हैं उनकी जो आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, और तीन में है कि उसमें लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, और डी में है कि वह एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकता है। तो आपको यहाँ पर सही उत्तर को बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं जो पूछा जा रहा है कि भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित अगर कथनों की बात करें हम, तो देख सकते हैं उनकी आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए, कंपलसरी है, और देख सकते हैं और वह एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन जो यहाँ पर है 2 से यहाँ 4 सही है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पर देख सकते जब पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत में राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन एक है अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 159, या फिर अनुच्छेद 160। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें कही जा रही, ठीक है, कि जो भारत
में राज्य के एक राज्यपाल के रूप में व्यक्ति की जो नियुक्ति किस योग्यता का निर्धारित करता है, अनुच्छेद में देख सकते हैं अनुच्छेद 157। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दूसरे पर देश से जो बातें कही जाए, निम्नलिखित में से कौन जो राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए के भारत का राष्ट्रपति, या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या संबंधित राज्यों के जो निर्वातमान राज्यपाल। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तमाम बातें पूछी जा रही कि राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है कौन, तो देख सकते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करवाता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं बात करिए किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में यानी राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन एक है उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, या राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यह पद पर रहते हैं, या उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है, या देख सकते हैं कि समानता व 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। तो आपको यहाँ पर कोर्ट के माध्यम से आपको सही उत्तर को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते जो बातें हैं, ठीक है, कि राज्य के जो राज्यपाल के यानी गवर्नर के संबंध में यहाँ बातें पूछी जा रही देख सकते हैं। ऑप्शन एक लिखा गया है कि उसे राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, बिल्कुल सही है। और देख सकते हैं 2 में है कि राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार जो है वह पद पर रहते हैं, ये भी सही है। और देख सकते हैं कि इनमें राज्य की कार्यपालिका की शक्ति नहीं, तो ये भी सही है। और देख सकते हैं कि समानता और 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। तो दोस्तों इसमें सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर सभी चारों जो है ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि सत्य नहीं है पूछा जाने कि जो गलत है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन एक है कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होता है, या देख सकते हैं वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, और देख सकते हैं सी में कि वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है, या डी में कि यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पद मुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। दोस्तों यहाँ अगर बात करें हम देख सकते हैं कि यदि संबंधित राज्य की जो व्यवस्थापिका है उससे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वो पद अवधि के पूर्व भी जो पद मुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल ये गलत है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बाकी आप देख सकते हैं ऑप्शन एक है, बी और सी जो है बिल्कुल सही है कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, और वह एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल भी हो सकता है, और वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ए बी सी तीनों सही है, जबकि यहाँ पर ऑप्शन डी जो है बिल्कुल यहाँ पर गलत है। ठीक है, इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों पर देख सकते हैं कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, तो ऑप्शन एक है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा या फिर मुख्यमंत्री। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, राज्यपाल देख सकते हैं यहाँ पर जो है राष्ट्रपति के जो प्रति उत्तरदायित्व होता है, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, इससे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो वर्तमान में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं इन सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन सारे प्रश्नों को उत्तर आप हमारे साथ देते चले और ज़्यादा ज़्यादा आप प्रैक्टिस करने के प्रयास करें। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन एक है राज्यपाल, निर्वाचन आयुक्त या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, या देख सकते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी जस्ट हम लोगों देखने का प्रयास किया कि राज्यपाल एक ऐसा जो व्यक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रह सकते हैं। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों पर देख सकते कि निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है। ठीक है, तो एक सही की बातें कही जा रही है। ठीक है, तो अगर डायरेक्टली अगर ऑप्शंस की बात करें हम तो देख सकते हैं कि भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, जो बिल्कुल यहाँ पर जो राज्यपाल के बारे में ही बताया गया। ठीक है, कि भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों पर देख सकते हैं कि जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, देख सकते हैं
ऑप्शन एक है जम्मू एवं कश्मीर का मुख्यमंत्री, या जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या भारत का प्रधानमंत्री, या भारत का राष्ट्रपति। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की जो नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि जम्मू और कश्मीर राज्य के जो कार्यकारी अध्यक्ष का पद यानी कि नाम सन 1965 में सदर ए रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन एक है लोकसभा के एक प्रस्ताव द्वारा, या राष्ट्रपति के एक कार्यकारी आदेश द्वारा, या जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में 6ठे संशोधन के द्वारा, या राज्य सरकार द्वारा अर्जित आर्टिकल 371 के अंतर्गत। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तमाम जो बातें, ठीक है, जो बताई गई है कि जम्मू कश्मीर राज्य के जो कार्यकारी अध्यक्ष के नाम का पद सन 1965 में सदर ए रियासत राज्यपाल में बदल गया। देख सकते हैं कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य के संविधान में 6ठे संशोधन के द्वारा इसे किया गया था, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पर देख सकते हैं कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन एक है राष्ट्रपति द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, या गृह मंत्री द्वारा, या प्रशासक के द्वारा। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तमाम बातें कि भारत में संघ राज्यों का जो प्रशासन होता है किसके, तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, प्रदेश के राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। ऑप्शन एक है कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट से, या कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से, या कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट से, या देख सकते हैं ऑप्शन डी में कि एक और बी दोनों से। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, राज्यपाल के वेतन और भत्ते जो है कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट से दिया जाता है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्ति किया जाता है, तो उस राज्यपाल को जो कि देख सकते हैं कि संदेह उपलब्धियां भत्ते होंगे, ठीक है, यानी कहाँ से दिए जाएंगे। देख सकते हैं ऑप्शन एक है राज्यपाल की जो व्यक्ति इच्छानुसार, या राष्ट्रपति के निर्णय अनुसार, या गृह मंत्रालय के निर्णय अनुसार, या इन्हें उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तमाम बातें जो कही जा रही है कि जब एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्ति किया जाता है, तो उसे राज्यपाल को जो मानदेय होता है, उपलब्धियां, जो भत्ते दिए जाते हैं, देख सकते हैं उन्हें उन्हीं राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें बताई जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियाँ, यानी कि विवेकाधीन शक्तियाँ हैं जो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन एक दे सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, यानी कि राज्यपाल को यह दे सकते हैं। और दो में एक मंत्रियों की नियुक्ति करना, या तीन में एक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, या दे सकते हैं चार में एक राज्य सरकार की कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। तो आपको यहाँ पर कोड के प्रयोग से आपको सही उत्तर को बताना है। तो देखिए दोस्तों, तमाम बातें जो बताई जा रही है कि किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई जो विवेकाधीन शक्तियाँ हैं, यानी कि उनके जो विवेक से जो कार्य कर सकते हैं अपने विवेक से। तो ऑप्शन एक देख सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, और देख सकते हैं कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना है। ये दोनों जो है विवेकाधीन शक्तियां हैं राज्यपाल को दी गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो यहाँ पर बी यानी 1 और 3 यहाँ पर सही आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं राज्य का जो राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। ऑप्शन एक है विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए, या मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, या देख सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के विचाराधीन किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए, या देख सकते हैं कि विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए, या देख सकते हैं उच्च न्यायालय के परामर्श मांगने के लिए, या आधुनिक आपको कूट के प्रयोग से सही उत्तर को बताना है। तो दोस्तों, ये तमाम बातें देख सकते हैं जो बताई गई है, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पर, ठीक है, कि राज्यपाल मंत्री परिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन
की अगर बात करें हम, तो अगर देखा जाए तो एक में जो लिखा गया है कि विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए बिल्कुल सही है, और 2 में है कि मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, ये भी सही है, और 3 में है कि भारत के राष्ट्रपति के विचारत किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए भी सही है, और जबकि देख सकते हैं कि विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो ऑप्शन 1 जो है यहाँ पर 1, 2, 3, 4 बिल्कुल यहाँ पर सही है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सारे प्रश्न आपके जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगी, इसीलिए इन सारे प्रश्नों को उत्तर आप हमारे साथ देते चले और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करने के प्रयास करें। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 202। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये तमाम जो बातें कही जा रही हैं कि जो एक राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकती है, ये बात जो है देख सकते हैं अनुच्छेद 200 में बताया गया। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है। सेम क्वेश्चन है, पहले भी देख चुके हैं। ऑप्शन 1 अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 240 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जस्ट अभी इसके पहले वाले प्रश्न में भी सेम क्वेश्चन को देखा था कि अनुच्छेद 200 के अंतर्गत में है, यह बताया गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 अनुच्छेद 208 है, अनुच्छेद 212 है, अनुच्छेद 213 है, अनुच्छेद 214 है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 213 में बातें बताई गई हैं कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत में विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 113 है, अनुच्छेद 123 है, अनुच्छेद 213 है, अनुच्छेद 220 है, अनुच्छेद 219 है। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जस्ट अब इसके पहले वाले प्रश्न में भी हम लोगों ने देखा था कि अनुच्छेद 213 में बताया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के दे सकते हैं कि अनुच्छेद के अंतर्गत 213 के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है। कितना का दे सकते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा, राज्य की विधायिका द्वारा, राज्य के मंत्रियों की काउंसिल द्वारा या उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हैं कि राज्य के विधायिका के द्वारा दे सकते हैं कि जो राज्यपाल द्वारा जारी जो ऑर्डिनेंस का जो अनुमोदन होना आवश्यक होता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के देख सकते हैं कि विश्राम काल में अध्यादेश प्रखित करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो जस्ट हम लोगों ने देखा कि अनुच्छेद 155 में, अनुच्छेद 156 में, अनुच्छेद 212 में, अनुच्छेद 213 में। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जस्ट अभी देखा था कि अनुच्छेद 213 के अंतर्गत में बताया गया है कि इसके अंतर्गत राज्यपाल को जो है अध्यादेश जो कि जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए
दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन एक है मुख्यमंत्री की, या सदस्य यानी कि लोक सेवा आयोग की, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, या फिर महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल को। तो आप इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तमाम जो बातें बताई जा रही, ठीक है, कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट से अपना उत्तर चुनिए। ठीक है, तो ऑप्शन एक है कि राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, या उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो तमाम बातें बताई गई है, ठीक है, कि देख सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन अरे एक की बात करें तो राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है, जबकि इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और देख सकते हैं कि उन्हें विधान जो परिषद के कुछ सदस्यों का मनोनीत करने का अधिकार है। ये बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों जो बात यहाँ पर सही है। ठीक है, इस प्रकार देख सकते हैं, एक और तीन यहाँ पर सही है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पर देश जो बात है कि राज्यपालों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो मैंने जो गलत है उसको यहाँ पर आपको बताना है। तो ऑप्शन एक दे सकते हैं कि वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, और दे सकते हैं कि वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, या वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकता है, या उसके पास आपातकालीन शक्तियाँ नहीं हैं। तो आप इसके आंसर जो बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए तो यहाँ पर जो सत्य बातें जो नहीं पूछा जा रहा, तो वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, बिल्कुल यहाँ पर गलत है। बल्कि आप देख सकते हैं 1, 3 और 4 जो है बिल्कुल यहाँ पर सही है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, तो ऑप्शन एक है किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडित कार्यवाही स्थगित नहीं की जाएगी, और देख सकते हैं 2 में किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सही उत्तर को बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हैं बिल्कुल दोनों बिल्कुल यहाँ पर सही है। ठीक है, देख सकते हैं किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई देख सकते हैं कि दंडित कार्रवाई जो कि नहीं की जा सकती, बिल्कुल सही है। और 2 में बताया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की जो उसकी परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ दोनों बातें यहाँ पर सही है राज्यपाल के लिए, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, ये तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सारे प्रश्न जो आपके कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप हमारे साथ देते चलें और ज़्यादा ज़्यादा आप प्रैक्टिस करने के प्रयास करें। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात रहे कि निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं, यानी कि वो गलत है, वो बातें यहाँ पर क्या सत्य नहीं है वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर डायरेक्टली अगर ऑप्शंस की बात करें हम, तो देख सकते हैं कि मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है, बिल्कुल ये बातें सत्य नहीं है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जबकि अगर ऑप्शन ए की बात करें हम कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्रवाई से उन्मुक्ति है, बिल्कुल है, दोनों को मुक्त रखा गया। ठीक है, और देख सकते हैं कि कोई जो न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही है। और सी में है कि एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्य हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 माह की लिखित सूचना आवश्यक देनी होती, बिल्कुल सही है। ठीक है, जबकि यहाँ पर चौथा जो है बिल्कुल यहाँ पर गलत है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पर देख सकते हैं कि भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन एक है राष्ट्रपति के विरुद्ध, या राज्यपाल जो राज्यों के राज्यपाल के विरुद्ध, या भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध, या भारत के उपराष्ट्रपति के विरुद्ध। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हैं कि भारत देख सकते हैं कि राज्यों के राज्यपाल के विरुद्ध जो कि भारत के संविधान में देख सकते हैं कि अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। ठीक है, नहीं, इसके विरुद्ध जो है अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पर देख सकते हैं कि भारत में किसी राज्य की राज्यपाल
बनने वाली पहली महिला कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन एक है राजकुमारी अमृता कौर, या फिर दे सकते हैं कि जो कि नायडू हैं, या फिर सोनी नायडू हैं, या फिर सरला ग्रेवाल है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए सब भारत में अगर बात करें हम तो सरोजनी नायडू के नाम आता है, जो कि किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पर देख सकते कि निम्नलिखित में से कौन जो स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनी? ठीक है, तो ऑप्शन दे सकते कि सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, या इंदिरा गांधी, या विजय लक्ष्मी पंडित। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए तो यहाँ जो बातें हो रही सरोजिनी नायडू के बारे में बोला जा रहा है कि स्वतंत्र भारत की जो किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारे देश सकते कि प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है स्मृति में, यानी किसकी स्मृति में? ऑप्शन एक है इंदिरा गांधी की स्मृति में, या कमला नेहरू की स्मृति में, या फिर सरोजिनी नायडू की स्मृति में, या फिर रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में। तो आप इसके आंसर स्मृति में, तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए तो सभी जस्ट देखे थे कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला जो राज्यपाल बनी थी कौन? सरोजिनी नायडू। और इन्हीं के जो दे सकते हैं कि 13 फरवरी को यहाँ पर जो है इन्हीं की स्मृति में महिला जो दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ठीक, तो ऑप्शन एक है विजया लक्ष्मी पंडित, पद्मा नायडू, या रजनी राय, या शीला कौर। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल जो बनी थी पल्जा नायडू बनी थी। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पर देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे? ठीक है, तो ऑप्शन एक है राम प्रकाश गुप्ता, राम नरेश यादव, या डॉक्टर बलराम जाखड़, या डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए तो यहाँ जो बात है डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा के बारे में कहा जा रहा है, जो मध्य प्रदेश के राज्यपालों में से हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पर देख सकते हैं कि राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन एक है डॉक्टर संपूर्णानंद थे, या फिर रघुकुल तिलक थे, या सुखदेव प्रसाद थे, या बलराम भगत थे। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें बताई जा रही है रघुकुल तिलक के बारे में कही जा रही है। ठीक है, जो कि राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें कि बर्खास्त किया गया था। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पर देश के निम्नलिखित में से किस एक का सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए, और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसकी गहन राजनीतिक सुझाव ना हो, या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीतिक में भाग नहीं लिया हो? ठीक है, तो ऑप्शन एक है पहला प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, या राज्य बनार समिति 1969, या सरकारी आयोग 1983, या संविधान के कार्य जो कि चालन की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग 2000। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यह आयोग की बात करें तो सरकारी आयोग 1983 की जो बातें हैं। ठीक है, जिसे बताया गया था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए, और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिनके गहन राजनीतिक सुझाव ना हो, और यह जो हाल के पिछले वर्षों में जो कि राजनीति में भाग नहीं लिया हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर 39 प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक से जरूर कीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ऑन कर दीजिएगा, कि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर एक नए टॉपिक के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के प्रयास करें। तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।